स्टूडेंट्स, आज मैं पॉलीमर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं जिसमें मैं आज पॉलीमर के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पॉलीमर क्या होता है इस बारे में मैंने बता रखा था और साथ ही साथ मैंने पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये भी बताया था। तो पॉलीमर जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुलक और पॉलीमराइजेशन को हिंदी में कहते हैं बहुलीकरण। तो पॉलीमर वैसे मैं आपको 2 मिनट में शॉर्टकट में बोल देता हूं। पॉलीमर को आपका डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट। मर्स का मतलब होता है यूनिट, मतलब जब मैनी यूनिट्स एक साथ कंबाइन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात ये है स्टूडेंट्स कि भी मैं इसको फिर से पॉलीमर को अभी हम एग्जांपल के थ्रू आगे समझने भी वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस मत करो। हाँ, लेकिन पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण क्या है, एक प्रक्रम है। क्या, कौन सा प्रक्रम है? पॉलीमर बनने का प्रोसेस। तो जिस प्रकार किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट उत्पाद में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार मोनोमर जब पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। खैर ठीक है, ये तो हो गई पुरानी बातें। आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो मैं एक्चुअली पॉलीमर का बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इसको याद करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो याद करने के लिए आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो आज मैं एक छोटी सी बात बताने वाला हूं और इससे रिलेटेड जो एसीएफ में क्वेश्चन पूछा है हम वो भी देखने वाले हैं। तो पॉलीमर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समबहुलक और सबहुलक, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसा का नाम है वही इसका डेफिनेशन। जैसे हिंदी में मैं बोलूं तो समबहुलक, सम का मतलब होता है एक जैसा, वैसे ही होमो का मतलब होता है एक समान, ठीक है। होमोपॉलीमर क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं, फिर कोपॉलीमर को समझेंगे। तो होमोपॉलीमर के लिए मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिखा है। वे पॉलीमर होमोपॉलीमर कहलाते हैं जो केवल एक ही प्रकार के मोनोमर्स से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा पॉलीमर जिसमें केवल एक प्रकार के मोनोमर होते हैं और वो एक प्रकार क्या होगा, एक जैसा ही होगा, एक जैसा सम। तो उसको हमने क्या कह रहा है, क्या कह रखा है, होमोपॉलीमर कह रखा है, ठीक है। अब मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट आज याद मत करो, क्योंकि मैं इसको आपको ऐसे तरीके से याद करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए ना भूलें। तो ठीक है, ठीक है, चलिए तो अभी तो एग्जाम्पल देखते हैं। और आज का वीडियो का उद्देश्य क्या है, एग्जाम्पल याद करना है नहीं, आज का उद्देश्य क्या है, आप इन दोनों का डेफिनेशन देख लो बस, ठीक है। चलिए अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि आखिर जो डेफिनेशन लिखा है उसका मीनिंग क्या है। तो इसमें से मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो, आपको पता है क्या इथीन क्या होता है, एथ मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। आप इतने पोर्शन को पहले देखो, इथीन, इथीन मतलब एथ मतलब होता है 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में इन मतलब डबल बॉन्ड, तो ये हो गया इथीन, ठीक है। लेकिन अभी इथीन बताना नहीं है मेरा। इथीन के 4 हाइड्रोजन, 2 यहां है 2 यहां है, अब 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से, तो ये हो गया टेट्राफ्लोरो। तो ये इतना जो पोर्शन है ये कहलाता है स्टूडेंट्स टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। अब इसके मैंने n मॉलिक्यूल ले लिए जो एक ही प्रकार का है, केवल एक ही प्रकार के कितने मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और ये फ्री वैलेंसी। ये तो हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन और इसको हम बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन PTFE, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि
होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर का एग्जाम्पल बताइए, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। तो आपको ये एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, बट अभी मत लर्न करो, मैं आपको बताऊंगा कब याद करने हैं। बट आपको अभी समझ में आ गया क्या? देखो पीटीएफई में कितने टाइप के मोनोमर है बताओ, एक ही टाइप के मोनोमर है, कितने बार है? एन बार है। मैं एक और एग्जांपल बोल देता हूं, ये भी एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके अभी मेंस में लास्ट ईयर पूछा हुआ था, पीएससी के मेंस में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो आपको मैं मोनोमर बताता हूं, मोनोमर को ध्यान से देखो, ये धीरे धीरे आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और मैंने नीचे लिख लिया Cl, मतलब इसी के जैसा ही है, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH2 में एक CH लिखा है और एक H को मैंने Cl से रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो गया? अब इसके कितने मोनोमर लिए? N मोनोमर ले लिए, और ये एक ही प्रकार का है। क्या बना लेगा ये? तो आपको केवल क्या करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेना है, और यहां पर आ गया क्लोरीन, ये फ्री वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी, और ये कितने टाइम्स? N टाइम्स। तो ये इसे हम क्या कहने वाले हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसे आप क्या कहने वाले हो स्टूडेंट्स? ये है एक्चुअली में क्लोरोइथीन, आपका ये वाला कंपाउंड तो इथीन है, और इसी में एक क्लोरीन आ गया तो क्लोरोइथीन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आपको, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब कोपॉलीमर को समझ लेते हैं, कोपॉलीमर क्या होता है। तो कोपॉलीमर का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, जस्ट आपने होमोपॉलीमर समझ में आ गया तो कोपॉलीमर भी समझ में आ गया। कोपॉलीमर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? सहबहुलक, ठीक है ना। उसमें था सम और इसमें है सह मतलब समान, एक मतलब समान तो नहीं बोलोगे, सह मतलब साथ साथ, ऐसा बोल दो, ठीक है। हिंदी बहुत अच्छे से क्लियर मेरे को भी नहीं होता है, बट ठीक है। चलिए एक समझा देते हैं आपको क्या होता है। वे पॉलीमर जो एक से ज्यादा प्रकार के मोनोमर्स से बनता है, ठीक है। अभी ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो दूसरा डेफिनेशन देखो। ये डेफिनेशन आपका ऑप्शन में आ चुका है, देखो, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के एकलकों मतलब मोनोमर्स के आपस में अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो बनते हैं उसको आप क्या बोलते हो? कोपॉलीमर। तो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट्स, एग्जांपल से आप समझेंगे। डेफिनेशन में मैं फिर से दोबारा आऊंगा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ब्यूना S, ब्यूना N, नाइलॉन 66, ग्लिप्टल, टेलिरिन, ये सब एग्जांपल्स को मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूं। बट अभी आप नाम को याद मत करो, जब समय आएगा तब याद करोगे, बस आप इसको एक बार रीडिंग ले लो, ठीक है ना। अभी मैं कोई भी एक एग्जांपल पर पिकअप करता हूं, चलो मैंने ब्यूना N ले लेते हैं। ब्यूना N होता है ब्यूटाडाइइन, मतलब BU का मतलब है ब्यूटाडाइइन। तो ब्यूटाडाइइन बनेगा स्टूडेंट्स कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइइन। मैं इसको समझा भी देता हूं, जिन बच्चों को IUPAC नॉमेनक्लेचर पता होगा तो देखो, नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4, 4 कार्बन के कारण रूट वर्ड मैंने लिखा ब्यूट, 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटा आ गया, और डाई मतलब 2 बार, और इन मतलब हम डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। कौन कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। तो 1,3 ब्यूटाडाइइन को मैंने किसके साथ में ट्रीट कर दिया? इस S मतलब स्टाइरीन होता है इसका मतलब। डोंट वरी, सब चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, अभी पर्पस है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को समझना। तो ये होता है स्टाइरीन, ठीक है। ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, इसको मैंने N टाइम्स ले लिया, इसको भी मैंने N टाइम्स ले लिया। तो देख सकते हो आप, पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को कंपेयर करो। तो पिछले एग्जाम्पल में एक ही प्रकार के मोनोमर थे, और यहां पर 2 प्रकार के मोनोमर है, एक ये है और एक ये है, तो 2 प्रकार के मोनोमर है। अब ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स? ये कंबाइन होकर बना लेंगे ब्यूना S।
एस स्टैंड्स फॉर स्टाइरिन होता है, ब्यूटाडाइन वो BU और Na मतलब ये रिएक्शन जो होता है वो एक्चुअली में सोडियम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। एनीवे अभी आप इसको, ये हो गया मोनोमर, ये हो गया मोनोमर। अब पॉलीमर यदि आपको बनाना है तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें। कैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड और ये फ्री वैलेंसी आ जाएगा CH2 और दोनों के डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहां एक डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होना चाहिए। उसी प्रकार इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो तो ये कुछ ऐसा होगा, ये फ्री वैलेंसी हो जाएगी और यहां पर जो है वो बेंजीन रिंग आ जाएगा, ठीक है। एनीवे तो ये हो गया आपका कौन सा स्टूडेंट्स, ब्यूना एस हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी पर्पस क्या था स्टूडेंट्स, होमोपॉलीमर और कोमोलीमर को समझना था। एग्जांपल्स को लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए अब आप देखना इसमें ACF में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं, ये डायरेक्ट 2017 ACF में डायरेक्ट पूछा है कि कोपॉलीमर क्या होता है। कोपॉलीमर इज फॉर्म्ड व्हेन, कोपॉलीमर कैसे बनता है। आप इसका हिंदी में भी पेपर आपके पास में होगा या नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो हिंदी में भी आप देख ले। तो कोपॉलीमर का डेफिनेशन यहां लिखा है, तो देखो क्या होना चाहिए, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स रिएक्ट विथ ईच अदर। जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के मोनोमर्स आपस में अभिक्रिया करके बनते हैं। ये देखो मैंने यहां हिंदी में लिख रखा है, इसी का हिंदी में आपके पेपर में ऐसा लिखा है, 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के एकलकों को आपस में अभिक्रिया से बनता है। तो ये कोपॉलीमर का आपने देखा डेफिनेशन डायरेक्ट पूछा एग्जाम में 2017 में। एक ही क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, बट आपको मैं और भी बता देता हूं, सुनो। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। अभी मैंने टेफ्लॉन बताया था, याद करें। तो टेफ्लॉन के लिए मैंने ये देखो ये बता रखा है टेफ्लॉन, ये मैंने टेफ्लॉन अभी बता रखा था, यहां देखिएगा टेफ्लॉन मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही टिक कर रखा था, और पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन ये होता है टेफ्लॉन। तो ये इसका मोनोमर है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बना लो। ऑप्शन में क्या आएगा, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, तो टेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेफ्लॉन एफ यहां आ गया, यहां पर भी फ्लोरीन है, ठीक है। इस बेसिस पे याद रख लो। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स, और बताएं आपको और कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। चलिए आप यहां वाला ये वाला एग्जांपल देख लो, ये वाला देख लें। ये टेफ्लॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे अभी तक के। आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, ये वाला देखो मैं 4 क्वेश्चन इसी वीडियो में बता दिया। द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या है स्टूडेंट, तो यहां पर देखो मैंने बताया, अभी देखो ये क्लोरोइथीन, यही तो है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, तो क्लोरोइथीन, ठीक है। तो ये क्लोरोइथीन, मैंने ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं स्टूडेंट्स, देखो इतना फोकस करो इस पे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, आज 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन एग्जाम्पल्स को डिटेल में बताने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।